तो आज चर्चा करने वाले हैं जो उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख परंपरागत वस्त्र, ठीक है, वस्त्रों को क्या बोलते हैं, परिधान। परिधान अर्थात जो आपका पहनावा है, जो आपकी संस्कृति से जुड़े हुए पहनावा है, उनसे आशय है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने उत्तराखंड के क्या प्रमुख आभूषण, ठीक है, जो स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं आभूषण, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, जो पहनावा है उत्तराखंड और गढ़वाल का, ठीक है। उत्तराखंड के दो मंडल हो गए, गढ़वाल और कुमाऊं, उन दो मंडलों का जो पहनावा है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो उत्तराखंड को क्या करती है, विशिष्ट क्या करती है, स्थान प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, धर्म हो गया, ठीक है, यहाँ का जो पर्यटन हो गया, यही उत्तराखंड को क्या करता है, एक विशिष्ट क्या करता है, स्थान देता है। और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या है, उत्तराखंड में प्रचलित जो प्रमुख परंपरागत, मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, परंपरागत मतलब पहले से चले आ रहे हैं वस्त्र एवं परिधान, उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। पहले एक नजर में देख लेते हैं, फिर इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला है आंगड़ी है, उसके बाद कंछोप अथवा कंटोप है, ठीक है। इससे तो आपको पता चल रहा है, कंछोप मतलब कन मतलब क्या होता है, कान होता है, छोप मतलब उसे ढकना या छोपना है, पहाड़ी में छोपना बोलते हैं, ठीक है, छोप गढ़वाली में, ठीक है, कि आपका जो कान है उसे कोई वस्त्र अगर छोप रहा है, छोप मतलब पहाड़ी, ठीक है, उसको कवर कर रहा है बोलता हूं मैं, ठीक है, कान को कवर कर रहा है, कान पे मतलब क्या कर रहा है, सुरक्षा बनाए रख रहा है, कंछोप, ठीक है। अथवा कंटोप हो गया, कुर्त हो गया, घाघर हो गया, जुगली हो गया, टोपी हो गया, धोती हो गया, सुर्याव, ठीक है, सुर्याव बोलते हैं, किसे बोलते हैं, आजकल तो ये चीज देखने को नहीं मिलती है, चूड़ीदार पैजामा हो गया, ठीक है, पंखी हो गया, टांग हो गया, फुतुई हो गया, रंगवाली पिछोड़ी होगी, ठीक है, पिछोड़ी, रंगीली पिछोड़ी, तेरे रंगील पिछोड़ी कमु है, पहाड़ी में गाना भी है, ठीक है, वही रंगीली पिछोड़ी की बात चल रही है, ठीक है। तो एक नजर देख लिया, अब चर्चा करते हैं इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में। अगर बात करें कुमाऊं में महिलाओं की वेशभूषा की बात करें तो देखो, महिला क्या क्या पहनती है, घाघरा पहनती है, ठीक है, लहंगा, आंगड़ी, खानू, चोली, धोती, पिछोड़ा आदि, ठीक है। पिछोड़ा, ये देखो, ये जो कलरफुल है, ये ऊपर से जो पंखी टाइप का डाला हुआ है, यही पिछोड़ी है, ठीक है। ये क्या उत्तराखंड की भूमि पे गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है, दोनों पे शुभ कार्यों में पहना जाता है, ठीक है। शुभ कार्य हो गया या कोई संस्कृति या कोई धर्म से संदर्भित अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें ये पिछोड़ी पहनी जाती है, ठीक है। शादी हो गया, ठीक है, वहीं बचपन जनेऊ संस्कार हो गया, वहीं कहीं धर्म से अगर पूजा वूजा होगी तो उस चीज में ये पिछोड़ी पहनी जाती है, ठीक है। महिलाओं की क्या है, प्रमुख वेशभूषा है, ठीक है। वहीं पुरुषों की बात करें तो देखो क्या क्या है, धोती है, ठीक है, पैजामा, सुराव, कोट, कुर्ता हो गया, भोटू, किसे बोलते हैं, भोटू बता पूछ लिया जाता है, बास्केट को भोटू बोलते हैं, ठीक है, बास्केट को क्या बोलते हैं, भोटू बोलते हैं। कमीज हो गया, मिर्जे हो गया, टांग जिसे साफा भी बोलते हैं, ये किसका है, पुरुषों का पहनावा है, ठीक है। वहीं गढ़वाल के पुरुषों की वेशभूषा करते हैं, धोती हो गया, चूड़ीदार पैजामा हो गया, कुर्ता हो गया, मिर्जई, सफेद टोपी, पगड़ी होगी, बास्कट होगी, गुलबंद हो गया आदि, ये कहाँ की है, गढ़वाल के पुरुषों की वेशभूषा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में अगर बच्चों की वेशभूषा की बात करें तो देखो, कुमाऊं में बच्चों की वेशभूषा की बात करते हैं, देखो क्या बोलते हैं, झगुली हो गया, जिसे झगुल बोलते हैं, कोट, झगुल कोट, और क्या, संतराथ आदि, क्या, संतराथ आदि, ठीक है। वहीं गढ़वाल के बच्चे की क्या, झगुली हो गया, घाघरा हो गया, कोट हो गया, चुनीदार पैजामा हो गया, संतराथ जिसे संतराज आदि भी कहते हैं, ठीक है। ये गढ़वाल के बच्चों का क्या है, पहनावा है। अब एक एक करके सभी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करते हैं, ठीक है। शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है, ठीक है, और उसको गढ़वाल या कुमाऊं में से क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया कि आंगड़ी बताया, ठीक है, महिलाओं द्वारा ब्लाउज की तरह पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र, सामान्यतः गर्म कपड़े का बना होता है, जिसे जेब भी लगी होती है। देखो क्या आंगड़ी की चर्चा करें तो कहाँ पहना जाता है, शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, ठीक है। महिलाएं क्या करती हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनती है, जहां ब्लाउज पहनती हैं, ठीक है। ब्लाउज आपने देखा ही है, ब्लाउज की तरह होता है, गर्म कपड़े का बना होता है, इसमें जेब भी होती है, ठीक है, आंगड़ी बोलते हैं इसे, ठीक है।
कंछोप अथवा कंटोप की बात करें तो देखो क्या है, बच्चों व महिलाओं द्वारा सिर ढकने का जो सिरोवस्त्र बोलते हैं, ठीक है। सिर ढकने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं, दोनों का एक रूप क्या कर दिया है, दोनों को मिश्रित करके बता दिया है, सिरोवस्त्र, ठीक है। यह साधारणतः ऊन से बनाया जाता है, सिर को ढकने वाला, ठीक है। कानों को ढकने वाला जो क्या होता है वस्त्र होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंछोप या अथवा कंटोप या सिरोवस्त्र बोलते हैं, ठीक है। किसका होता है, ऊन का बनाया जाता है। यह ठंड से कान व सिर को बचाता है। देखो ठंड के दिनों में पहना जाता है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा हो गया, ठीक है, बर्फ चल रही है, ठीक है, अत्यधिक ठंड होता है, तो तब इससे क्या करते हैं, सिर या कानों को क्या करते हैं, ढकते हैं, जिसे सिरोवस्त्र, कंछोप या कंटोप कहते हैं, ठीक है। कुर्त की बात करते हैं, ठीक है। एक तरह से कमीज का रूप, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला यह वस्त्र कुछ ढीला और लंबा होता है। इसे पैजामे के साथ पहना जाता है। देखो आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ, जैसे शेरवानी, शादी में शेरवानी नहीं होती है, शेरवानी बस उसी तरह की होती है। शेरवानी बस, शेरवानी में क्या होती है, सजावट होती है। कुर्ता में क्या होती है, सजावट नहीं होती है। ये साधारण प्लेन कपड़े का होता है, ठीक है। लंबा होता है, ढीला होता है, इसके साथ पजामा इसका जोड़ा होता है, ठीक है। जैसे शेरवानी में पजामा और कुर्ता होता है, रंगीन होते हैं, ठीक है, कलरफुल होते हैं, सजावटी होते हैं, वैसे ही कुर्ता होता है। बस जो कुर्ता होता है ये क्या होता है, सामान्य होता है, प्लेन होता है, ठीक है। ये भी कलरफुल होता है, लेकिन शेरवानी पे क्या होती है, चूड़ियाँ निकली होती हैं, ठीक है, कलरफुल तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जो कुर्ता होता है इस पर कोई कढ़ाई नहीं होती है, प्लेन कपड़े का होता है, ठीक है। अगर आप कुमाऊं या गढ़वाल से बिलोंग करते हो तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुर्ता बोलती है, आपके मस्तिष्क में उसकी स्मृति बन गई होगी, ठीक है। आपका अगर कंछोप या कंटोप बोल दिया तो आपके मस्तिष्क में उसकी क्या बन गई, स्मृति बन गई, क्योंकि आप गढ़वाल या कुमाऊं यानी उत्तराखंड के भूमि से अगर निवास करते हो तो आपको इन चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चित्र में संलग्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी परिवेश से आगे बढ़े हो, उसी संस्कृति, उसी परंपरा, उसी नगरी से आप उभरते हुए आगे चले, तो आपको यहाँ चित्र में संलग्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कुर्ता बता दिया है मैंने। आप घाघरे की बात करते हैं, जिसे घाघर भी बोलते हैं, ठीक है। कमर में बांधे जाने वाला इसे घेरदार वस्त्र और महिलाएं पहनती हैं। देखो घाघरा, देखो कमर में बांधा जाता है, घेरदार होता है, कौन पहनती है, महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश का यह वस्त्र पूर्व से 7 अथवा 9 पल्ले का होता है। देखो कहाँ ग्रामीण परिवेश में पहना जाता है, यह वस्त्र कितना, 7 या 9 पल्ले का होता था। घाघरे के किनारे में रंगील गोट लगाई जाती है। इसके किनारे में क्या लगाई जाती है, रंगील गोट लगाई जाती हैं घाघरे का, ठीक है। ग्रामीण परिवेश में महिलाएं पहनती हैं, 7 या 9 पल्ले का होता था। घाघरे के किनारे में रंगील व गोट लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, झुगली है, ठीक है। यह छोटी बालिकाओं 10 से 12 साल की उम्र तक की परंपरागत पोशाक है। देखो झुगली क्या है, छोटी बालिकाओं द्वारा पहनी जाती है। क्या उम्र होती है उनकी, 10 से 12 साल की उम्र होती है, वो झुगली को पहनती है, ठीक है। उनकी एक महत्वपूर्ण एक पोशाक होती है। इसे मैक्सी का लघु रूप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मैक्सी तो आपने देखी होती है, ठीक है। मैक्सी का लघु रूप किसे कहा जाता है, झुगली को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहनने से में सुविधाजनक होने के कारण इसे बच्चों को पहनाया जाता है। देखो ये पहनने में क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, सुविधाजनक होता है, ठीक है। तो इस कारण से बच्चों को पहनाया जाता है झुगली को, ठीक है। मैक्सी का क्या होता है, छोटा रूप होता है, ठीक है। झुगली बालिकाओं द्वारा पहना जाता है, 10 से 12 साल की उम्र की बालिकाओं द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है टोपी, ठीक है। सूती व अन्य कपड़ों से निर्मित टोपी को पुरुष व बच्चे सामान्य तौर पर पहनते हैं। यहाँ 2 प्रकार की टोपियाँ तथा गोल टोपी और गांधी टोपी का चलन है। सफ़ेद, काली व सलोठी रंग की टोपियाँ ज़्यादातर पहनी जाती है। देखो अगर हम बात करें हमारे उत्तराखंड की भूमि पे, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल पे, तो यहाँ 2 रंग की टोपियाँ, 2 टोपियाँ क्या है, अत्यधिक प्रचलित है। एक गोल टोपी, एक गांधी जी वाली टोपी, ठीक है। गांधी जी वाली टोपी आप देखे होगी कि जो कुमाऊं में जो प्राचीन एवं पुराने बुजुर्ग लोग होते हैं वो अत्यधिक यूज करते हैं इस टोपी का, ठीक है। बनावट कैसी होती है इसकी, देखो जो गांधी टोपी होती है इसकी बनावट कैसी होती है मैं बताऊं तो ऐसी इसकी बनावट होती है, ये ऐसी इस टोपी की बनावट होती है, ठीक है। गांधी टोपी की बनावट ऐसी होती है, ठीक है। इसे सर पे पहना जाता है, ये देखो ये खोपड़ी है, ठीक है। सर है, ये ज़्यादा अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन टोपी की बनावट मैंने आपको बता दी, ठीक है। ऐसी टोपी होती है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से थोड़ी इसका सर ऊंचा होता है,
ये टोपी होती है, ठीक है। ये अच्छा बना है तो गांधी टोपी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये गांधी टोपी है, ठीक है। तो कुमाऊं में ज़्यादा प्रचलित है, प्राचीन बुजुर्गों द्वारा पहना जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी लगती है, प्यारी होती है, गांधी टोपी इसको नाम दिया जाता है। दो ही प्रकार की टोपियां यहाँ पे मुख्यतः प्रचलन में है, एक गोल टोपी, एक गांधी टोपी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। धोती के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आजकल तो धोती पहनने को बहुत ही कम दिखती हैं, ठीक। क्योंकि समय बदलता जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि समय किस प्रकार कितनी तेजी से परिवर्तन होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ का जो खान पान है, पहनावा है, जो वस्त्र हैं, ठीक है, आभूषण है, जो यूं बोल सकते हैं कि सारा पहनावा क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, परिवर्तित होते जा रहा है। एक समय वो भी था जहां धोती कुर्ता पैजामा सुराव पहन के जाते थे लोग, ठीक है। और एक समय आज का है जहां पे जींस टॉप चाहिए लोगों को, ठीक है। देखो बच्चे थोड़ी बड़े क्या हो जाते हैं, पापा मुझे जीन्स चाहिए, ठीक है, पापा मुझे शर्ट चाहिए, पापा मुझे क्या चाहिए, जैकेट चाहिए, ठीक है। किसी ने नहीं बोला होगा पापा मुझे सुराव चाहिए, पापा मुझे कुर्ता चाहिए, किसी ने नहीं बोला होगा, क्योंकि समय क्या हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, ठीक है। इस महंगाई भरे दौर में, ठीक है, विलासिता में डूबता जा रहा है आदमी, क्या हो रहा है, एक आलस्य में डूब रहा है, ठीक है। उसका खान पान उसे क्या कर रहा है, डुबा रहा है। उसका खान पान आपको पता है कि तरह तरह किस्म किस्म के मोमोज चाउमीन हो गए, ऐसे चाइनीज फूड्स का वो यूज कर रहा है जो क्या होते हैं बिल्कुल यूजलेस ही समझो, उसका कोई उपयोगी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं देते। जितने भी हैं शरीर में आपके क्या करते हैं, बीमारियां पैदा करती है, ठीक है। जहां पहले आपको पता है कि भटके डुबके हो गए, ठीक है, चावल भात धे दिनाई घी नौन विभिन्न प्रकार के गांव में ऐसे उत्पाद होते थे कि लोगों में क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती थी, पावर होती थी, ताकतवर होते थे लोग, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं। क्या पसंद है लोगों को, मोमो है, ठीक है, चाउमीन पसंद है, ठीक है। ऐसे ही जो मतलब कि चाइनीज आइटम जो मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि एकदम से कि जिससे क्या एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, बस बीमारियां उत्पन्न करते हैं, ऐसे भोजन की क्या होगी, लोग शौकीन होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार कपड़ों में भी क्या हो गया, पुराने जो परिधान है इसे त्याग कर वो नए परिधान में आ गए हैं, ठीक है। परिवर्तन होते जा रहा है समय। तो अब कोई नहीं बोलता पापा मुझे धोती चाहिए, पापा मुझे कुर्ता चाहिए करके, ठीक है। तो धोती महिलाओं की यह परंपरागत पोशाक है। धोती एक धोती पुरुषें भी पहनते हैं इसे, ठीक है। धोती आपने देखा होगा जो उत्तराखंड की देवभूमि में अगर देखो पूजा होती है, पूजा समारोह होती है, ठीक है, पूजा में जागर हो गया, ठीक है, जागर गान, भूत गान, भैरव गान हो गया, ठीक है, नौर्त हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे धर्म से संबंधित पूजा होती है। उसमें जो पुजारी लोग होते हैं वो धोती का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, ठीक है। पतला कपड़ा होता है, पोशाक होता है सफेद रंग की, ठीक है। तो धोती पुरुष भी यूज करते हैं, ठीक है। धोती महिलाओं को यह परंपरागत पोशाक है जो मार्किन व सूती कपड़े की होती है। इसमें मुख्यतः पहने इन पर छींटदार डिजाइन रहती है। क्या रहती है, छींटदार डिजाइन रहती है धोती पर, ठीक है। अब तो केवल सूती धोती का चलन रह गया है। आज परंपरागत धोती ने क्या नायलॉन व क्या बोल रहा कि जॉर्जेट व अन्य तरह की साड़ियों का स्थान ले लिया है। यहाँ धोती से मतलब साड़ियाँ से है, ठीक है। और वो धोतियाँ से मतलब जो क्या प्राचीन काल में बुजुर्गों द्वारा पहने जाते था, ठीक है, जिसे गांधी जी पहनते थे। जो वाली धोती याद आ गई आपको याद आ गई होगी, ठीक है, गांधी जी पहनने वाली वो वाली धोती होती है एक, ठीक है। तो देखो आगे बात करते हैं। पहले गांव में पुरुष लोग भी सफेद धोती धारण करते थे। देखो पहले गांव में पुरुष भी क्या करते थे, सफेद धोती धारण करते थे। जो शादी विवाह होते थे उसमें सफेद धोती पहन के जाते थे, ठीक है। आज तो क्या चाहिए, कोट पैंट चाहिए, ठीक है। वो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश काल अंग्रेजों की पहनावा को क्या कर रहे हैं, प्रचलन दे रहे हैं। कोट पैंट हो गया, ठीक है, शेरवानी हो गया, ये किसका पहनावा है, ये किसकी संस्कृति है, हमारे अंग्रेज सरकार की संस्कृति है ये, ठीक है। उसे हमारे भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, अत्यधिक बल दे रहे हैं। जो अपनी संस्कृति है उनकी उसे छोड़ के जो दूसरे विदेशी संस्कृति है उस पर क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। अर्थात मैं इतना ही कहूंगा कि जो अपनी संस्कृति है उसे अपनाओ, ठीक है, अपनी परंपरा को अपनाओ, विदेशी परंपरा को ज्यादा वो फोकस मत दो। क्योंकि जो तुम्हारे पुरख हो, जो तुम्हारे बुजुर्ग हो, जो तुम्हारे प्राचीन काल से तुम्हारे पितृ अपनाते आ रहे हैं उसे अपना, वो क्या है, एक शोभनीय है, एक सज्जनीय है, उसे आप अपनाओ, उसे आप धारण करो, ठीक है।
आज क्या कर रहे हैं, वही धोती का क्या कर दिया, प्रचलन बिल्कुल कम हो गया है। लोग कहाँ कोट पैंट शेरवानी आदि में आ गए हैं। ठीक है, अब सामान्य तौर पर जजमानी व्रत करने वाले लोग ही इसे पहनते हैं। देखो जो जजमान होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वही इसे क्या करते हैं, धोती को अब धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्याव की बात कर लेते हैं। ठीक है, यह पैजामा ही पर्याय है, यह क्या है, पैजामा का ही क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, परंपरागत सुर्याव आज के पैजामे के कहीं अधिक चौड़ा रहता था। देखो आज के पैजामा से जो सुर्याव था वो कहीं अधिक चौड़ा रहता था। यह गर्म और सूती दोनों तरह के कपड़ों से बनता था, यह गर्म और सूती वस्त्र दोनों कपड़ों से बनता था। 3-4 दशक पूर्व तक लंबे धारीदार पट्टी वाले सुर्याव का खूब प्रचलन था। ठीक है, 3-4 दशक पूर्व इसका क्या था, बहुत ज्यादा प्रचलन था जो सूर्याव था। ठीक है, अभी भी आप अगर गांव में जाओगे तो सूर्याव का प्रचलन है। ठीक है, बहुत मुझे भी पसंद है सूर्याव, मैं भी कभी कभी इसे पहनता ही हूँ। ठीक है, मैं भी यूज करता ही सूर्याव, क्योंकि हमारी विरासत है, विरासत ही बोल सकते हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारी क्या है, एक पहचान है सूर्याव। ठीक है, धोती, तो हम भी इसे क्या करते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, आप भी लाइए अपने जो दैनिक दिनचर्या में है, पैजामा सूर्याव को क्या लाइए, दिनचर्या में लाइए, बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील होगा और क्या होगा, खुशी होगी कि हम अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चूड़ीदार पैजामा। ठीक है, पुराने समय में कुछ व्यक्ति विशेष चूड़ीदार पैजामा भी पहनते थे, जो आज भी क्या बोल रहे कि कमावेश चलन में दिखाई देता है। यह पैजामा थोड़ा चुस्त, कम मोहरी वाला व चुनुकदार होता था। ठीक है, क्या होता था, थोड़ी चौड़ा होता था, चुस्त होता था, कम मोहरी वाला और चटकदार होता था। ठीक है, चूड़ीदार पैजामा। नेक्स्ट है पंखी, तो आप जानते होगी। ठीक है, क्रीम रंग के ऊनी कपड़े से बने इस वस्त्र को यात्रा आदि के दौरान जाड़े में शरीर में ढकने के तौर पर प्रयोग में किया जाता है। इसे स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किया जाता है। पंखी क्या होता है, अगर आप यात्रा वात्रा में जा रहे हैं तो आपको ठंडा हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, ओढ़ा जाता है। जिस प्रकार चद्दर या कंबल होता है ना, उसी प्रकार क्या होता है, ये पंखी होता है, ऊनी कपड़े का होता है, पतला होता है, गर्म होता है। लेकिन ठीक है, अगर बात करें आपको पंखी हो गए, ये कश्मीरी दन हो गए, कालीन हो गए, इसके लिए देखो पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर एक स्थान है, कहाँ, क्या है नाम है, मुंशियारी है। वहां पे बहुत ही अच्छे के पंखी, दन, कालीन, पश्मीनी, दसाले आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऐसे प्रश्न, कहाँ से प्राप्त होते हैं करके, तो मुंशियारी में बहुत अच्छी पंखी, शॉल वगैरह क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं उन्हीं कपड़े के। ठीक है, स्थानीय लोगों द्वारा ये हाथ से बनाए जाते हैं। ठीक है, और जाड़े में क्या, शरीर में ओढ़ने का काम आता है पंखी। ठीक है, नेक्स्ट है टांक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसे सामान्यतः पगड़ी भी कहते हैं, टांक को क्या कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से पगड़ी का रूप है, पगड़ी का दूसरा नाम क्या है, आपको दे दे, पंखी, फुतई हो गया है, वही खुर्द हो गया, और क्या हो गया, टांग को हो गया। तो किसे बोलते हैं, पगड़ी, टांग को बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसे सामान्यतः पगड़ी भी कहते हैं। इसकी लंबाई 2 मीटर से 10 मीटर तक होती है, इसका रंग सफेद होता है। देखो कितनी लंबाई होती है, 2 मीटर से 10 मीटर तक होती है, इसका रंग कैसा होता है, टांग, जिसे पगड़ी बोलते हैं, रंग सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फुतुई या फतई बोलते हैं। ठीक है, फतई, फतुई बोलते हैं। ठीक है, इसे यहाँ जैकेट, बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बास्केट और जैकेट पूछ दिया तो आप बता दोगे, लेकिन आपसे कोई पूछ दे क्या, फुतुई पूछ दे या फतुई पूछ दे, तो आप क्या बोलोगे, आप निरुत्तर हो जाओगे। ठीक है, निरुत्तर नहीं होना है, मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे आना है, आपको जानना है। ठीक है, कि जो फुतुई है किसे कहते हैं, जैकेट या बास्केट के नाम से जाना जाता है। बिना आस्तीन व बंद गले का डिजाइन वाले इस परिधान को कुर्ते व स्वेटर के ऊपर पहना जाता है। फुतुई गरम और सूती दोनों कपड़ों का बनाया जाता है। फुतुई क्या, गरम और सूती कपड़े का दोनों बनाया जाता है। ठीक है, जैकेट और बास्केट होता है, शर्ट या देखो आस्तीन व बंद गले की डिजाइन वाला परिधान है यह। ठीक है, शुभ कार्यों में ज्यादा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, कुमाऊं गढ़वाल में से पुरुष, जबकि जौनसार और रवाई इलाके में से दोनों समान रूप में पहनते हैं। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल में से पुरुष पहनते हैं और जौनसार में रवाई इलाके में दोनों स्त्री और पुरुष दोनों इसे समान रूप में पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, रंगोली पिछोड़ी। ठीक है, रंगीली पिछोड़ी। ठीक है, रंगवाली पिछोड़ी बोलते हैं जिसे। ठीक है, शुद्ध पहाड़ी में। कुमाऊं अंचल में शादी, ब्याह, यज्ञोपवीत, नामकरण व अन्य मांगलिक कार्यों में महिलाएं इसे धोती अथवा साड़ी, लहंगे के ऊपर पहनती हैं। सामान्यतः सूती और चिकन के कपड़े के पीले रंग के रंग भर उसके ऊपर मैरून, लाल अथवा गुलाबी रंग के गोल बूटे बनाए जाते हैं। इसके साथ इसके विभिन्न
क्या बोलते कि अल्पनाएं व प्रतीक चरणों को उकेरा जाता है। पहले इन्हें घर पे बनाया जाता था, परंतु अभी वह बाजार में बनाए बने मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये है पिछौड़ी, ठीक है, ये है पिछौड़ी, ठीक है, पहले ही बता दिया था। देखो ये देखो पीले कलर की देखो डिजाइन, प्यारी सी डिजाइन वाली इस औरत ने पहना है, तो ये है पिछौड़ी। ठीक है, तेरी रंगीली पिछौड़ी कमू तेरी रंगीली पिछौड़ी, हाँ यही है पिछौड़ी। ठीक है, तो क्या कुमाऊं और गढ़वाल पे महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक है, किस पे, जो क्या होते हैं शुभ कार्य मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे क्या ब्याह विवाह यज्ञोपवीत नामकरण एवं अन्य मांगलिक कार्यों में से यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो क्या है उत्तराखंड के जो प्रमुख पहनावा है। ठीक है, क्या है प्रमुख परिधान है, प्रमुख परिधान के बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा जो उत्तराखंड का खान पान है। ठीक है, खान पान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आभूषण जो पहनावा है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली, पहनावों में हमने आभूषणों के बारे में चर्चा की, वहीं पहनावे हमने वस्त्रों के बारे में चर्चा की। ठीक है, आंगड़ी, कंछुप, कंटोप, कुर्ता, घाघर, जुगली, टोपी, धोती, सुरिया, चूड़ीदार पैजामा, पंखी, टांग, फुतरी, रंगोली, पिछोड़ी, सभी के बारे में हमने क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। एक प्रश्न बन जाता है, आयोग पूछ ही लिया जाता है इससे कि निम्नलिखित में से टांग किसे कहते हैं। ठीक है, तो टांग किसे कहते हैं आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा कल आपके सामने होगा, जिसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, हम उत्तराखंड के खान पान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक विशिष्ट महत्व रखता है। ठीक है, खान पान के बारे में, जिसके बारे में कल की वीडियो में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन शुभकार पे नए हैं तो आप यहाँ संलग्न हो सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए, आपको अपना क्या करना है, बेस तैयार करना है, आपको उत्तराखंड के बारे में जानना है, आपको इंडिया के बारे में जानना है, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहीं नागरिक शास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जिसके भी बारे में आपको जानना है, बेस तैयार करना है, यूटेट हो गया, सीटेट हो गया, वहीं बीएड के कोर्सेज से संबंधित हो गया, वहीं अगर बात करूं तो पर्यावरण से संबंधित जिसके भी बारे में आपको नोट्स चाहिए, जानकारी चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। अगर समय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर सकते हो, जिससे आपको क्या करेगा, पता चलेगा कि हमारी यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो कब अपडेट होते हैं, कब अपलोड होते हैं और किससे संबंधित होते हैं। ठीक है, वहीं करंट अफेयर के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, वही हमारी स्वरचित रचनाएं होती हैं जो वर्तमान दशाओं से क्या होती हैं, परिपक्व होती है, परिव्याप्त होती है, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। वहीं आपको इसकी फोटो चाहिए, फोटो फॉर्म चाहिए, और डेली सामान्य ज्ञान से अगर आपको जुड़ना है हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन शुभकार पे आप संलग्न हो सकते हो। हमारा कार्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आपको भविष्य के लिए एक कठोर स्तंभ के रूप में क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक के नहार ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक के नहार ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल भी मिलने का मजा आएगा। ठीक है, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। आशा है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने परिवार के चेहरे पे वो मुस्कान देखना चाहते हैं जो वो कब से आपके क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारत भारती।